हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्य के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। दरअसल पार्लियामेंट्री फॉर्म होता क्या है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता क्या है और इन दोनों के बीच का बेसिक फीचर का डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। आइए सबसे पहले टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री फॉर्म होता क्या है। Modern democratic governments are classified into parliamentary and presidential forms on the basis of nature of relation between executive and legislative organs of the government। हमने देखा कि मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की एक थ्योरी दी थी, जिसके तहत स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो जो लॉस एग्जीक्यूट करता है, लेजिस्लेचर वो जो लॉस बनाता है और जुडिशरी वो जो लॉस को एडजुडिकेट करते हैं। तो हर किसी का पावर सेपरेट है और इन तीनों के पावर्स को सेपरेट किया जाना चाहिए, तभी स्टेट जो है हेल्थी वर्क कर सकेगा। लेकिन मॉडर्न जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, ये दोनों यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच चंद इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बीच के रिलेशन से डिपेंड करके जिस तरीके के क्लासिफिकेशंस हमने बनाए हैं, उसे दो टर्म्स या फिर उसे दो क्लासिफिकेशंस में बांटा जा सकता है। पहला पार्लियामेंट्री और दूसरा प्रेसिडेंशियल। यानी कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के काम करने का तरीका किस तरीके से है, क्या वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर सेपरेट काम कर रहे हैं, इन चीजों पर क्लासिफाई करने वाले सिस्टम को हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। In parliamentary system, executive is responsible to legislature for its policies and acts. Example, United Kingdom। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम वो है जहां पर ऑफ कोर्स पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी पार्लियामेंट होता है जो लॉज बनाता है, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, यानी कि जो कोई भी स्कीम्स पॉलिसीज वगैरह लाते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में उनकी जवाबदारी होती है कि आपने क्या क्या काम किया, किस तरीके से आपने किया और क्यों किया। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है एक इंटरडिपेंडेंस होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच। लेजिस्लेचर में जो एमपीज जाते हैं वही अपने आप के बीच एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनते हैं। देखिए बेस्ट एग्जांपल अगेन मैं दे सकूं तो इंडिया में आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर के लिए जो एमपी सेलेक्ट होते हैं वही एमपीज जो है सरकार बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव भी वही फॉर्म करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को वही चुनते हैं, मिनिस्टर्स को भी वहीं पर चुना जाता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव जो है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को। यूके का जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया, तो यूके का पार्लियामेंट सॉवरेन है और यूके के पार्लियामेंट से ही एग्जीक्यूटिव जो है चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जाहिर सी बात है वहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। दरअसल पार्लियामेंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द पीपल्स विल, क्योंकि पार्लियामेंट में आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को। हर वो पॉलिसी, हर वो स्कीम जो एग्जीक्यूटिव लाता है उसकी जवाबदारी जो है उन्हें लेजिस्लेचर को देनी पड़ती है। On the other hand, in presidential system, executive is not responsible to legislature for his policies and acts. Best example is United States। यहाँ पर दोनों के इलेक्शंस भी अलग अलग होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस अलग होते हैं लेजिस्लेचर्स के, और एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस अलग होते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो कोई भी काम करे जरूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेचर को जवाब दे, और लेजिस्लेचर जो कोई भी काम करे वो एग्जीक्यूटिव को जरूरत नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव को जवाब दे। बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का टोटल डिफरेंस होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन जो होती है वो परफेक्टली फॉलो की जाती है। आइए जानते हैं इन दोनों के बीच के फीचर्स क्या है और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सिंगल एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव। जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हमने की, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डिफैक्टो रूलर होते हैं, डिफैक्टो लीडर होते हैं, कोई भी डीजी और लीडर नहीं होता। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल यहाँ पर नॉमिनल लीडर भी आपको देखने को मिलेंगे और रियल लीडर भी। नॉमिनल लीडर जैसे कि मोनार्कियल हेड होते हैं यूके में, क्वीन, किंग्स, और इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन रियल पावर जो है वो डिफैक्टो लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल के हाथ में होता है। तो यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मौका मिलेगा। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव जो कोई भी काम करे रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है फॉर एग्जांपल, 4 साल के लिए उनका टर्म होता है, 4 साल के लिए वो कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी लाए, पार्लियामेंट को या फिर वहां के लेजिस्लेचर को जवाब देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होती, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिवली हमने कई बार भी बात किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को यानी कि लोअर हाउस को। तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी।
सिंगल मेंबरशिप, या तो आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं या फिर लेजिस्लेचर के, दोनों का मेंबरशिप आपका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ड्यूअल मेंबरशिप देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि एमपीज में से, लेजिस्लेचर के मेंबर्स में से ही पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, मेजॉरिटी पार्टी जो रूल करती है वही सरकार बनाती है, वही अपना प्राइम मिनिस्टर चुनती है और वही अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनती है। यहाँ पर दो मेंबरशिप आपको मिलते हैं, एक तो आप एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी हैं और लेजिस्लेचर का भी मेंबर हैं। डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है, बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट है वही डोमिनेट करते हैं। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हर एक्ट को या फिर हर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास करने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उन्हें चलना पड़ता है, इकलौते डिसीजंस वो नहीं ले सकते। नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेटली काम करते हैं और वो अपने अपने कार्यकाल जो है वो पूरे करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यहाँ पर जैसा ही मेजॉरिटी पार्टी रूल गिर जाती है या फिर जो आपके मिनिस्टर्स हैं और मानते हैं कि उन्होंने डिफेक्ट किया हुआ है या फिर आपके नंबर्स कम पड़ जाते हैं पार्लियामेंट में एमपीज के, तो आपकी सरकार गिर जा सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो रेकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो लोअर हाउस को डिसॉल्व करे और नए इलेक्शंस के लिए जाएं, तो इस तरीके से लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू ने जो कहा कि सेपरेट पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलता ये सेपरेशन। आपको यहाँ पर फ्यूजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरडिपेंडेंट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जुडिशियरी ऑफकोर्स जो है वो सेपरेट होती है, लेकिन फ्यूजन होता है यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।